हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ राजस्थान की यूनिक कैरी गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। वैसे गट्टा करी राजस्थान के अंदर कॉमन डिश है, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक है जो आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो कच्ची कैरी ली है। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था। धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब सारी कैरी को पील कर लेंगे। पील आप नाइफ से भी कर सकते हैं, पीलर से भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से सारी कैरी को पील कर लीजिए। जब भी आप कैरी खरीदें, कैरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कैरी कच्ची ही खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी कैरी को पील कर लिया है। अब इन सभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी कैरी को कद्दूकस करना है और बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि कुछ कैरी के बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं और किसी के अंदर कम रहते हैं। अगर ध्यान नहीं रखा तो हाथ पे लगने का थोड़ा सा डर रहता है। कैरी को कद्दूकस करने के बाद जो बीज है उसको अच्छी तरह से स्क्वीज करने के बाद डिस्कार्ड कर लेंगे। सारी कैरी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे। मिर्ची और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक, थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें छान कर लिया हुआ बेसन ऐड करेंगे। बेसन ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है या घी ऐड करना है। इन दोनों में से आप जो चाहो वो ऐड कर लीजिए। मैं ऐड करना भूल गया था, तो आपको इस स्टेज पे ऐड करना है, जिससे हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और मैं घी बाद में ऐड करूँगा। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन डो अभी भी लूज है, तो इसमें थोड़ा और बेसन ऐड किया है। अच्छी तरह से गौन लेंगे। अगर आपको सीजनिंग कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। कैरी के गट्टे की सब्ज़ी यूट्यूब पर पहली बार अपलोड हो रही है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। डो को अच्छी तरह से गौन लिया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं घी ऐड करना भूल गया था, तो मैं अब घी ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद अच्छी तरह से गौन लेंगे, जिससे हमारा डो अच्छी तरह से सॉफ्ट बने और जब हमारे कैरी की गट्टे बनकर तैयार हो तो सॉफ्ट बने। आप इसमें बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, यह ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लीजिए। और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है जिससे डो चिपके नहीं। आप चॉपिंग बोर्ड की जगह प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे और लंबा पतला रोल बना देंगे। तो इस तरह से दोनों हाथ से रोल करना है। रोल बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और हल्का सा और पतला कर देंगे और प्लेट में रख देंगे। तो इस तरह से सारे रोल बनाने हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सारे गट्टे के पतले लंबे रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको और ज़्यादा पतले पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और पतला बेल कर तैयार कर लीजिए। अब ट्रे पे ब्रश से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे गट्टे हम स्टीम करें तब नीचे चिपके नहीं और निकालने में आसानी हो।
एक एक करके रोल को ट्रे में अरेंज करना है और थोड़ा सा बीच में गैप रखना है जिससे आपस में चिपके नहीं, क्योंकि जैसे ये स्टीम होंगे थोड़े से और फूलेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 कप पानी ऐड किया है। अब ढक्कन लगाकर पानी को एक बार अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें ट्रे को रखेंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हाथ जलने का डर रहता है। उसके बाद ढक्कन लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। लो गैस फ्लेम पे स्टीम करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इनको चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्ली ये स्टीम हुए या नहीं हुए। टूथपिक से या नाइफ से आप बीच में इस तरह से डालना है और चेक करना है। तो आप देख सकते हो टूथपिक नीट एंड क्लीन निकल रही है, इसका मतलब अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से सारे स्टीम करने हैं। स्टीम करने के लिए 4 से 5 मिनट ऊपर नीचे लग सकते हैं क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग होता है। सारे गट्टे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इनको छोटे पीस में काट लेंगे। तो इस तरह से सारे गट्टों को छोटे पीस में काटना है। अगर आपको बड़े या छोटे जैसे आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ में काट लीजिए। कैरी गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका अनुभव कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने इनको 2 भाग में डिवाइड किया है। आधे जो प्लेट में है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। 1 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड किया है और एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 छोटी हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्च। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे। आधा टीस्पून जीरा, आधा ही टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। तो अब सारे होल मसाले थोड़े से पॉपअप हो गए हैं। अब इसमें 5 से 6 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे गार्लिक जले नहीं और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। गार्लिक अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे बहुत ही केयरफुली रहना है क्योंकि गार्लिक बहुत ही जल्दी जल जाता है। अब इसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम गैस फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे प्याज जले नहीं और एक जैसा कलर आए। प्याज अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे ग्रेवी के अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे जब हमारी ग्रेवी बनेगी उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धीमी आंच पे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर कम स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी आप थोड़ा कम ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला अब अच्छी तरह से पक गया है और इसमें रोगन आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी जो बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। राजस्थानी फूड बहुत ऑयली और स्पाइसी होता है। अगर आप कम स्पाइसी और कम ऑयली पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से कम ऑयल ऐड कर लीजिए। 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। ग्रेवी जितनी लो गैस फ्लेम पे पकेगी इतनी ही टेस्टी बनेगी।
ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लिया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पानी डाला था वो अच्छी तरह से एवेपोरेट हो गया है। अब इसमें गट्टे ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकने देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे ग्रेवी नीचे लगे नहीं। तो आप देख सकते हो मसाले के साथ मिक्स करने के बाद बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसमें 1 कटोरी गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके अंदर बेसन है तो जैसे ये पकेगा और ज़्यादा थिक होगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब कैरी गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो आप इसमें गर्म करके पानी ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए, जिससे ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बेसन है। जैसे ये ठंडी होगी और ज़्यादा थिक होगी। जो मैंने प्लेट में अलग से गट्टे रखे हैं उनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें जितने आसानी से फ्राई कर सकते हैं इतने गट्टे ऐड करेंगे। पहले मीडियम गैस फ्लेम पे थोड़े टाइम के लिए फ्राई करना है। उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन कलर आए। तो अब हल्के से फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको प्लेट में टिश्यू पेपर रखे ऊपर निकाल देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। आप इनको एयरटाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं। अगर आप उनको लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहें तो आप वैक्यूम पैक में पैक करके डीप फ्रीजर के अंदर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर लीजिए। और जब भी आपको कैरी गट्टे की सब्ज़ी बनाने का मन करे तो आप उनको निकाल कर यूज़ कर लीजिए। आप इनको स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से जो बचे हुए गट्टे हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अब सारे गट्टे अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। इसमें 5 से 6 ग्राम मैगी मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। तो इस तरह से गट्टे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो अब हमारे राजस्थान की यूनिक कैरी गट्टा की सब्ज़ी बनकर तैयार है और फ्राई किए हुए गट्टे भी तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।